ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਤੁਮ ਦਇਆਲ ਸਰਬ ਦੁਖ ਭੰਜਨ, ਇਕ ਬਿਨਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਕਾਨੇ। ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਣੈ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨੇ। ਤੁਮ ਦਇਆਲ ਸਰਬ ਦੁਖ ਭੰਜਨ, ਇਕ ਬਿਨਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਕਾਨੇ। ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਣੈ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨੇ। ਰਾਮ ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਮਾਨੇ। ਹਮ ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਅਸੁਧ ਮਤ ਹੋਤੀ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਹਰ ਹਮ ਜਾਣੇ ਰਹਾਉ। ਜਿਤਨੇ ਰਸ ਅਨ ਰਸ ਹਮ ਦੇਖੀ, ਸਭ ਤਿਤਨੇ ਫੀਕ ਫੀਕਾਨੇ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਾਖਿਆ, ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਮੀਠ ਰਸ ਗਾਨੇ। ਜਨ ਕੋ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਭੇਟਿਆ, ਤੀ ਸਾਕਤ ਮੂੜ ਦੀਵਾਨੇ। ਤਨ ਕੀ ਕਰਮਾਹੀਨ ਧੁਰ ਪਾਈ, ਦੇਖ ਦੀਪਕ ਮੋਹਿ ਪਛਾਨੇ। ਜਨ ਕੋ ਤੁਮ ਦਇਆ ਕਰ ਮਿਲਹੁ, ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਸੀਵ ਲਗਾਨੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ 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 ਜਪ ਪ੍ਰਗਟੀ, ਮਤ ਗੁਰ ਮਤ ਨਾਮ ਸਮਾਨੇ। ਜਨ ਕੋ ਤੁਮ ਦਇਆ ਕਰ ਮਿਲਹੁ, ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਸੀਵ ਲਗਾਨੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ 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 ਜਪ ਪ੍ਰਗਟੀ, ਮਤ ਗੁਰ ਮਤ ਨਾਮ ਸਮਾਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਰ ਮਾਝ ਕੀ ਤਥਾ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮਾਲਕ ਮਾਰੀਦ ਤਥਾ ਚੰਦਰਹੜਾ, ਸੋਹਿਆ ਕੀ ਧੁਨੀ ਗਾਵਣੀ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਜਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਬੀੜ ਰਚੀ, तब गुरु हरगोबिंद साहब जी ने अर्ज करी कि हमको बाणी रचन की
किया आज्ञा है। आपने तो हुक्म दिया है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब पद्म दावणी मोहर करी गई है और इसमें बाणी ना पाई जावे। तब श्री गुरु जी ने हुक्म दिया, तुमने जंग अखाड़े करके दुष्टों का नाश करना और धर्म संबंधी सूरमिया किया वारां सुन के उनकिया धुना वारा में रखनिया। तिस आज्ञा को प्रमाण करके गुरु हरगोबिंद जी ने तख्त अकाल बुंगे पर बैठ कर बहुत सूरमिया किया वारा सुनिया। तिनमें से 9 धुना पसंद करके 9 वारा में रख दिया। सो प्रथम धुन माज की वार में रखी है। तिसका यो वृतांत है कि अकबर बादशाह ने हुक्म दिया कि जो हमको शोक की बात सुनावेगा उसको सजा होवेगी। अकबर के 2 सूबे मुख थे, एक मरीद नाम मलक जाति का तथा तैसे ही चंद्रहड़ा नाम सोही जाति का था। तिनका परस्पर विरोध बहुत था। एक समय काबल याके हुआ, तब सरकारी हुक्म से तिस देश के बंदोबस्त वास्ते मरीद नाम मुसाहिब पाना का बीड़ा और खंडा उठाए के चढ़ा। वहाँ काल विशेष लगने से तिस पर चंद्रहड़ा ने चुगली खाई कि वहाँ ही हजूर का इलाका दबाए कर बैठ गया है। राजा ने चंद्रहड़ा को हुक्म दिया कि तुम उसको पकड़ ले आओ। तब चढ़ाई करी और उसको पियदर का सब हाल मालूम हो गया। बहु आगे से लड़ने को तैयार हुआ। दोनों आपस में लड़कर मृत्यु हुए और मुसाहिबों ने विचार की अति शोक की खबर है जो सुनावते हाँ तो सजावार होवेंगे, ना सुनावे तो जब पासा सुनेगा तब हमको खराबी होवेगी कि तुमने क्यों नहीं खबर दी। यह विचार कर ढाडियों को समझाए कर माज राग में तन की वार बनाए कर पादशाह को सुनवाई। तथा उसने जान लिया कि मेरे दोनों मुसाहिब मर गए, उनकी जगह और किए। बहुत धुनी गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने माज की वार में रखवाई है। धुनी नाम गौणे का वही प्रकार रखा है। पौड़ी तसकी ये है। पौड़ी काबल विच मरीद खां चढ़िया बड़ रोज। चंद्रहड़ा लै फौज को दड़िया बड़ तोर। दोहां कंधारा मोह जुड़े दमामे दौर। शास्त्र पजूते सूरिया सिर वढ़िया लाहौर। दोनों सूरे सामने जूझे उस ठौर। यह 8 तुक की पौड़ी है। इस वास्ते इसके साथ गुरु जी पौड़ियाँ मई संदों कर सूरमया का जस कथन करके जिसमें सो वार है माज राग में
परमेश्वर का जस करेंगे। आद में गुरों की स्तुति रूप मंगलाचरण करते हैं। सलूक महला पहला। गुरदाता गुर हिवा कार गुर दीपक तहलोई। गुरु ही नाम का दाता है और गौर हिवा भाव वर्फ अर्थात शांति के कारण हैं। पुनः गुरु ही तीन लोक प्रकाश करने वाले हैं। भाव के ब्रह्म ज्ञान देने वाले हैं। अमर पदार्थ नानका मन मान्य सुख होई। श्री गुरु जी कहते हैं मोक्ष पद में स्थित करने वाले गुरु ही हैं। गुरवाकों पर निश्चय करने से सुख होता है। अब गुरु जी जीव किया दास दशा कह कर जीव को अविनाशी सिद्ध करते हैं। महला पहला। पहला प्यार लगा थन दुध। जन्म उपरंत प्रथम माता के स्थानों के दूध में जीव का प्यार लगा है। दूजा माए बाप की सौदा। तीजा पहया भाभी बीवा। दूसरे है दशा पाई कि माता पिता की ज्ञात हुई। तीजे ऐसी दशा पाई कि भरा भाभी बहन की पछाण हुई। चौथा प्यार अपनी खेड़ा। पंजवा खान पियन की ताता। छेवा काम न पूछा जाता। चौथी यह दशा पाई कि खेलने में प्रीति उत्पत हुई। पंजवें खाने पीने में धावनी हुई है। छेवें काम कार्य स्त्री की जात या जात नहीं पूछता। वह कामणिया की पद्मणि याद जात पूछता है। सातवें सांझ किया कारवास। आठवें क्रोध हुआ तन नाश। सातवें दशा हुई कि पदार्थों को एकत्र करके अपनी स्त्री के साथ घर में वासा किया। आठवीं दशा हुई कि बुढ़ापे में क्रोध अधिक हुआ और शरीर नाश भाव क्षीण हुआ। नावै तौले उबे सा। दसवें दद्दा हुआ सुआ। नौवें दशा पाई कि तौले केस हुए और उबे भाव खड़े श्वास लेने लगा, जिसको लोक लम्बे श्वास कहते हैं। 10वीं दशा पाई कि मृत्यु हुआ शरीर यलकर स्वाहा भाव भासम हुआ।
गाई संगीत पकारिता उड्या हंस दसाईरा जो जलाने को संग गए थे तिन्नों ने ताह मारे अर्थात अति रुदन किया। वह जो जन्म और ब्याह के समय मंगल की वाक होते थे सो गए। वह समधी लोग गावते हैं गीतों को और बेटे पोते ताप कारते हैं। जीव देह पहन हुआ जमदूतों के राह को पूछता है। आया गया मोया नाम। जो जीव इस शरीर में आया भाव जिसने शरीर को परावत किया था सो इसको त्याग कर और शरीर में गया है। नाम मातर मुआ है। वह नाम है कि अमका मर गया है। बासवद से मुआ नहीं है। इसी बात को सिद्ध करते हुए कहते हैं पिछा पतल सद्यो कावा नानक मन मन मुख अंध प्यार। पीछे अर्थात मरने से उपरांत श्राद्ध यादकों में पत्तल मनसावते हैं और कागों को बुलाकर मृत्यु हुए जीव के नवैत गिरते हैं। ऐसे अमर सिद्ध हुआ। श्री गुरु जी कहते हैं मनमुख जो अज्ञानी हैं तिनका मंद कर्ममय प्यार है। ये कहे जीव तो अविनाशी है फिर जीव संसार में क्यों डूबते हैं। तिस पर कहते हैं बाज गुरु डूबा संसार। गुरुओं के उपदेश बिना जीव संसार में डूबा हुआ है। अब गुरु जी 10 अवस्था वर्णन करते हैं। 10 वर्ष की एक अवस्था महला पहला। 10 बाल तन बिसरवण तीसा का सुंदर कहावा। 10 वर्ष पर्यंत तो बाल तन भाव बाल अवस्था होती है। 10 तो लेकर 20 वर्ष तक रवण अवस्था कहावती है। भाव खेड़ में तत्पर रहता है। 30 वर्ष का सुंदर अवस्था वाला कहावता है। 40 पर होए 85 खा पाग खिस्सा 60 की बड़ी पायावा। 40 वर्षी पूर्ण बल हो जाता है। 85 बरखी बल का पैर खिसक जाता है। 60 वर्षी शरीर को बढ़ीपा हुए आवता है। 70 का मतहीन 80 का व्यवहार न पावा। 70 वर्ष का मत का हीन हो जाता है। 80 वर्ष का व्यवहार को
नहीं प्राप्त होता। नव का सहजासणी मूल न जाने आप वाला। जब 90 वर्ष का हुआ तब सहजा पर आसन लायक होता है, फिरने लायक नहीं रहता। और कदाचित अपने बल को नहीं जानता है। बा मूल जो अपना परमेश्वर है तिसको नहीं जानता है। वह शरीर का मूल जो रक्त बीर्ज तिसको नहीं जानता है। अपना जोर तब ही जनावता है। 10वीं सौ वर्ष की मारन अवस्था समझ लैनी। टंडोल ढूंढ डठ नानक जग तुए का तबलहार। श्री गुरु जी कहते हैं, मैं वेद भी विचारे, शास्त्र भी विचारे, और मैंने प्रत्यक्ष भी देखिया है। व मैंने 3 काल का हाल विचारिया है। यह जगत धुएं का मंदिर है। अब परमेश्वर के सन्मुख बेनती करते हुए कहते हैं, पौड़ी तू करता पुरख अगम आप श्रेष्ठ अपाति। हे करता पुरख, तू मन वाणी से परे है। आप तैने श्रेष्ठ की उत्पत्ति करी है। रंग परंग अपार जना बह वेद पाती। बह वेद के रंग भाव सफेद पीता आदि और बहुत भांत के मिश्रित रंग जैसे मोर पंख आदि उपजाए हैं। तू जाने जन पाइया सब खेलत माती। जस तैने उत्पत्त करी है तिसके प्रकार को तू ही जानता है। सब खेल तेरा है। बात मारा आरतियाँ जो माया है तिसका है। भाव के आप असंग है। माया कर आरोपत ईश्वर पुन्ना तुम्हारे मैं है। एक आवह एक याही 8 बैन नाव मर जाती। एक आवह भाव जन्मते हैं, एक उठ जाते हैं अर्थात मरते हैं। नाम जपे बिना श्रेष्ठ जन्मते मरते हैं। गौर मख रंग चलू लिया रंग हर रंग राती। गुरमुखों को रंग गाढ़ा प्राप्त हुआ है। भाव के आत्मानंद प्राप्त हुआ है। तिनकी बुद्धि सर्व रंगों को त्याग कर हे हरि तेरे प्रेम में रति है।
सो सेवा सत नारंजन हर पुरख बदाते। हे हरि बदाता पुरख जो सत और माया से रहत शुद्ध स्वरूप तेरा है, सो सेवन करा वह अनेक विद के धारने वाली तेरी सकते है। तू आपे आप सजाना है वड पुरख वडाते। तू आप ही आप चतुर है पुना बड़िया से बड़ा पुरख है, और तेरी स्त्री माया भी बड़ी है। जो मन चैत तद ध्यान दे मेरे सचिया बाल बाल हाँ तैन जाते। हे मेरे स्वामी सच स्वरूप जो मन चित करके तेरा ध्यान करते हैं, मैं तन की जाति ऊपर से बलिहार जाता हूँ। भाव के उस दासी का जाति कुल सदा पवित्र है, जाति उसकी महिमा अकथनीय है। अब परमेश्वर के उपकार सोचन करापति है। सलोक महला पहला जियो पाए तन साजिया रखिया बनत बनाए। वाहिगुरु ने पंच तत् के शरीर रच कर जियो पाए भाव प्राण कला को धारण किया। पुनः ऐसी बनत बनाए के रखिया। अखीं देखा जिह्वा बोला कन्ने सुरत समाए। तिसकी सदा कर आँखों से देखता है और जिह्वा कर बोलता है। पुनः कानों से सुनने की ज्ञात समाई है। पैरी चला हथी करना दिता पहना खाई। और चरणों कार चलता है, हाथों कार कर्म का करना होता है। उसी का दिया पहरता खाता है। जन रच रचयात सह न जाना अंधा अंध कमाई। जिसने तत्वों का रच कर तत्वों द्वारे शरीर को रचया भाव बनाया है, तिसको नहीं जानता है। जानते अंधा भाव अज्ञानी जीव मंद कर्म कमावता है। जिस देह में हंकार अभिमान करके वाहे गुरु को विसारिया है, तिसकी दशा कहती हैं। या भजै ता ठीकर हुआ काढ़त घड़ी न जाए। जब भजै भाव जब प्राणा का वियोग होता है तब ठीकर होवै, अर्थात फूटे पात्र के टुकड़े वत निकामी हो जाती है। पुनः इसकी बनावट नहीं बनती।
ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਪਤ, ਪਤ ਬਿਨ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਈ। श्री गुरु जी कहते हैं गुरों से बिना पत नहीं, इज्जत से बिना पार रूप परमेश्वर को नहीं पाईता। इज्जत का भाव आत्मज्ञान है। गुरु अंगद जी से सिखों ने मनमोह का लक्षण पूछा, तिसका उत्तर कहते हैं। महला दूजा देंदे थाव दिता चंगा, मनमुख ऐसा जानिया। देने वाले थाव भाव नालों दिया हुआ जो पदार्थ है तिसको उत्तम मानता है। भाव ही परमेश्वर देने वाले को भलाई कर स्त्री पुत्र आदि पदार्थों में प्रीति करता है, देने वाले में नहीं करता। मनमुख ऐसा जान लेना, सरता मत चतराई ताकि क्या कर आख बखानिया। सुरत भाव ज्ञात और मत भाव बुद्धि, पुनः अनेक तरह की जो चातुरता है, तिस बेमुख की क्या सृष्ट कर मुख से व्याख्यान करिए, अर्थात नहीं करे जाते। गुरु संकेतक मुख का नाम है, अंतर वह का कर्म कमावा, सोच कुंडी जानिया। अंतर बैठ कर कोई कर्म करे सो चारों दिशा में जाना जाता है। जो धर्म कमावै तिस धर्म नाउ होवा, पाप कमाने पापी जानिया। याते जो धर्म रूप कर्म कमावता है तिसका नाम धर्मवान होता है। पाप करने से पापी जानीता है, ताते ऐसे बेनती करिए। तू आपे खेल कर है सब करते, क्या दूजा आख बखानिया। हे करते पुरख तू आप ही सब खेल कर रहा है, दूजा मुख से कह कर क्या सुनाइए। भावे दूजा कोई नहीं है, जिचरा तेरे ज्योता तिचरा ज्योति बैच तू बोला। बैन ज्योति कोई कैश करो क्या दिखा सुनाइया। जे चार तेरी ज्योता तिचर ज्योति बच तू बोला। बैन ज्योति कोई कैश करो दिखा सियानिया। जब तक तेरी जोत शरीर बीच है तब तक ही ज्योति तू ही बिच बोलता है, क्योंकि हे ज्योति तेरे बिना कोई कछ करे तो मैं तिस चतर को देखा। भावे के कोई तेरे से बिना कछ कर नहीं सकता। वाहे जीव
जब तक तेरी देह में ज्योति की ज्योत है तब तक तू बोलता है। बिन ज्योति ते कोई काम कछ थोड़ा भी कर, तो पछाण के तो मुख आखिए भाव तो तेरे को चतुर कहिए। नानक गुरमुख नदरी आया, हरि को सुगड़स जानिया। श्री गुरु जी कहते हैं, हे हरि जो अति चतुर हैं, गुरमुखों को इको तू दृष्टाया। पाउड़ी तदयापि व्यागत अपाय का, तदयापि तंदा लाया। हे परमेश्वर तू आप ही जागत उत्पत करके तैं आप ही धंधियों में लाया है। मोठ गौली पाई का, तद आप हो जगत खुआया। पुनः मोह रूपी ठग बूटी पाई के तैने अपने से जगत को खुआया, भाव भुलाया है। तिसना अंदर अगण नह तपता भुखा तिहाया। मन के बीच तृष्णा रूपी अग्नि है, या ते भुखा त्याया रहता है, तृप्त नहीं होता। भाव के खान पान मात्र होते भी दीन रहता है। सहसा यो संसार मर जम आया जाया। यह संसार संसार रूप ही है, जन्म कर आया मर कर जाया करता है। बहन सत गौर मोह ना टुटाई, सब थके कर्म कमाया। क्योंकि सतगुरों के उपदेश धारे बिना मोह टूटता नहीं। सब पुरुष कर्मा को कमाई कर थके हैं। गौरमती नाम त्याया, सुख रजा जा तद पाया। परंतु जब तेरे को पाया, तब गुरों की शिक्षा कर नाम त्यावने से आत्म सुख से तृप्त हुआ। कौल आधारी अपना तन जनेंदी माया। जो पुरुष अपने कुल को उधरता है, तिसके उत्पत्त करने वाली माता भी धन है। शोभा सुरत सुहावनी, जन हर सीति चित लाया। जिस पुरुष ने हे हरि तेरी में चित लाया है, तिसकी सुरत भाव तिसकी ज्ञात और शोभा शोभनीक होती है। भाव ही सफली है। सिखों ने प्रश्न किया, परमेश्वर कैसा है और कैसे मिलना होता है? तिस पर कहते हैं, श्लोक महला दूजा।
ਅੱਖੀਂ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ ਵੈਣ ਕੰਨਾ ਸੁਣਨਾ। इन्ना नेत्रों से बिना सुरते सिमरते द्वारे देखना करिए। और इन असथूल कानों से बिना सरदा रूपी कन्ना द्वारा सुनना करिए। पैरां बाजों चलना वैन हत्था करना। इन असथूल पैरों से बिना निष्काम कर्मों रूपी पैरां करके चलना करिए। और असथूल हाथों से बिना मानसी पूजा रूप कर्तव्य करिए। जीवा बाजों बोलना या जीवत मरना। नानक हुक्म पछाण का तो खसमै मिलना। असथूल जिह्बा से बिना प्रीति जिह्बा कर तिसका जस बोलना करिए। वह निर्गुण होने कर परमेश्वर अखां कन्ना पैरां हत्थां जिह्बा से रहता है। और बाराट रूप कर देखता सुनता चलता करता बोलता सोई है। श्री गुरु जी कहते हैं ऐसे जानकर हुक्म पछाण के जब जीव भाव से मरना होवे तब मालिक को मिलना होता है। जग्यासु का प्रश्न। महला दूजा। दिशा सुनिया जानिया साऊ न पाया जाए। जिसने जगत पाया है सो सुरते सिमरते द्वारा सामान्य रूप से देखता है। और संतों गुरों द्वारे सुनीता है। अपने अनुभव कर जानीता है। जो जाड़ संघात को चेतन करके बरतावे वह जिसकी सता कर नेत्रों को दिखता है। और जीव के मन में ज्ञात शक्ति है। वह जो परमेश्वर सबको देखता है सबकी सुनता है सबके मन की जानता है। तिसका स्वाद क्यों नहीं पाया जाता। वह जो ना नेत्रों कर देखता है ना कानों कर सुनीदा है और ना मन कर जानीता है और ना तिसका स्वाद पाया जाता है। इसमें की कारण है उत्तर। रोहला टुंडा अंदला क्यों गल लगा ताई। हे भाई रोहला भाव पिंगला है। टुंडा हाथों से रहता है। अंदला नेत्रों से रहता है। सो जीव ताए भाव दौड़ कर परमेश्वर के गाल क्यों कर मिले और मलाप का स्वाद कैसे पावे। भाव के अभेद कैसे होवे। जे सिख कहे वह कौन अंग है। जिन्हों कर कंत का मलाप होवे तिस पर कहते हैं। पै के चरण कर भाव के लोयना सुरतकारी। पै के चरण करे प्रेम के हाथ करे
और लोइन भाव नेत्र ज्ञात अधिकारी। नानक कह सियाणिया अवकंत मलावा होई। श्री गुरु जी कहते हैं, हे चतुर स्त्री, कंत का इस तरह मलाप होता है। पाउड़ी सदा सदा तू एक तद दूजा खेल रचाया। हे महाराज, तू सदा सदा एक है, दूसरा खेल रूप जगत तै माया द्वारा रचाया, भाव अपाया। हौ मैं गर्भ अपाई का लोभ अंतर जनता पाया। जीवों को उत्पन्न करके हंता ममता गर्भ लोभ याद अवगुणा का समुदाय तन जीवों के हृदय में पाए दिया है। यों पावै त्यों राख तो सब करे तेरा कराया। जैसे तेरे को पावे तिवै तू रख, सब जीव तेरा कराया कर्म करते हैं। एक नाम बख्शा मिलल है, गुरमति तुदा लाया। एक ना को गुर सिखिया में तैने लाया है, तिनको बख्श कर मिल लेता है। एक खड़ी कर तेरी चाकारी, बन नावै होर न पाया। एक पुरुष सावधान होकर तेरी भक्ति करते हैं, नाम ते बिना तन कोई और कुछ नहीं पाया है। होर कार वकार है, एक सच्चे कार लाया। जन एक पुरुषों को तै सच्ची कार भक्ति में लाया है, तीनों ने और कार को बेअर्थ जानिया है। पोत कलात कटम्ब एक अलपता रही जो तद पाया। जिन पुरुषों का कर्तव्य तेरे को पाया है, जो स्त्री पुत्र कटम्ब में अलपत रहते हैं। ओही अंदर हों बाहर हों निर्मली, सच्चा नाय समाया। और ही सच्चे जिनका मान तेरे नाम बिखी समाया है, सो पुरुष मन तन कर उजले अर्थात पाप कर्म से रहत हुए हैं। सिद्धों के परथाए श्लोक चारते हैं अचल में। श्लोक महला पहला, सोने का पर्वत गुफा कारी का पानी पयाला। सिद्धि के प्राप्त समेर पर्वत पर जाकर गुफा करिए अथवा पानी हांडे
पताल में करिए। कै बिच धरती कै आकाशी और दरहा सर पार। अथवा धरती के मध्य गुफा करिए, अथवा आकाश में जो लोक हैं, मेहर जन सत तप तन में जाए रहिए। अथवा ऊपर को चरण कर खड़ा रहा, सिर भार हो के जिसको कपाले आसन कहते हैं। पर कर काया कपड़ पहरा तू वा सदाकार। देह को पूर्ण करके वस्त्र पहरा, भावे के ऐसा संयमी होवा। अपना अंग भी किसी को ना दिखावा। धोवा भाव नेति धोती कर्म करा, अर्थात योग साधन सदा ही ऐसी कार करा। बग्गा रता पियाला काला बेदा करे पुकार। बग्गा स्वात रूप श्याम बेद रंग, पियाला भाव जूजर, काला भाव अथर्वन। इन वेदों का पकार अर्थात पाठ भी करिए। व भागवत में जो 4 युग के अवतारों के 4 रंग लिखे हैं, तिनके ध्यान सहित वेदों का पाठ करिए। होए कचील रहा मल तारी, दौर मत मत बेकार। और कचील भाव को सतत वस्त्रां वाला हो के शरीर भर भी मल धारी रहा। यद बजीव इतने कर्म करे, जेकर बुद्धि में खोटी सिक्ख्या है, तब पूर्वोगत तन के कर्म सब बेकार अर्थात बेअर्थ हैं। ये सिद्ध कहें कि आपका मत क्या है और आपने आप को क्या मानते हैं, तिस पर कहते हैं। ना हो ना मैं ना होवा, नानक शब्द विचारो। श्री गुरु जी कहते हैं, ना मैं भूतकाल में था, ना कछ अब ही बना हूँ, ना मैं भविष्यत में ही होवांगा। हम तो शब्द भाव ब्रह्म का ही विचार करते हैं। सिद्धों ने पूछा कि हे भगवान, जीव दुखी कैसे रहते हैं और सुखी कैसे होवे, तिस पर कहते हैं। महला पहला, वस्त्र बखाल बखाले काया, आपे संयम हुआ। वस्त्र पखाल भाव वस्त्र धो लैने, पुनः देह धो लैनी और आप ही संयमी हो बैठना। भाव के आपको पवित्र मानना। अंतर माल लगे नहीं जाना, बाहरों माल माल धोवा। अंतर की माल अर्थात भेदवाद की
बायंते कर्ण में जो राग द्वैख रूपी मैल लगी हुई है उसको नहीं जानता, बाहर से मल मल कर धोवता है। अंधा भूल पया जम जाले, अज्ञानी जीव परमेश्वर से भूला हुआ जम के जाल में पड़ा है। वास्तव बराई अपनी कर जाना, हम बिच दुख काली। देह पराई वस्तु है, भावे के इसके अभिमानी बहुत हैं। यथा गुरु वाक जल कुकर भस्म ही, तिस देह को अपनी मानता है। जानते हंता ममता में दुख पावता है। यह तो दुख पावने का प्रकार कहा, अब सुखी होने का कहते हैं। नानक गौरमख मैं टूटा, ता हर हर नाम त्यावा। श्री गुरु जी कहते हैं, जब गुरुओं द्वारा जीव का होमै भाव हंता ममता रूप पर्दा टूट जावे, तब मन तन कर हरि का नाम सिमरन करे। नाम जपे नाम आराधे, नाम सुख समावा। और नाम को जपे, नाम का ही आराधना करे, नाम से सुख समाए जाता है। पावड़े काया हंस संजोगा मेल मलाया। काया और जीव का संयोग कर्मों के मेल में मलाया है। तन ही किया बजोगा जन अपाया, मूर्ख भोगे भोगा दुख सबाया। जिस तैने शरीर को उपजाया था, तिसने ही प्राणा को शरीर से भिन्न किया है। मूर्ख ऐसे भोग भोगता है जिससे अधिक दुख होता है। सुख उठे रोगा पाप कमाया, हरख सोग बजोग अपाए खपाया। जिस सुख की अधिकता के वास्ते पाप कमाया है, तिस सुख से तो रोग उदय होते हैं। हरख से सोग होता है, संयोग होकर बजोग होता है। इस तरह जगत उत्पत्त करके नाश किया है। मूर्ख गणत गणाए झगड़ा पाया, सतगुर हाथ न बेड़ा झगड़ चुकाया। मूर्ख जीव ने कुकर्मों की गिनती गणाए कर जन्म मरण का झगड़ा पा रखा है। जिनका सतगुरों के हाथ से नबेड़ भाव इंसाफ आया है, तिनका झगड़ा चुकाए दिया है। भाव के जन्म मरण से रहत कर दिए हैं। करता करे सो होगा, ना चले चलाया। करता पुरख जो करता है सो होता है। किसी ने फेरिया हुआ फिरता नहीं भाव, कर्म फल भोगे बिना मिटता नहीं।
ਸਤਿਗੁਰ ਹੱਥ ਨ ਬੀੜਾ ਝਗੜ ਚੁਕਾਇਆ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਗਾ ਨਾ ਚੱਲੈ ਚਲਾਇਆ ਹੇ ਅਚੁੱਤ ਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ